इंतजामिया कमेटी शहर औरंगाबाद के कन्वीनर जनाब डॉक्टर शेख मुर्तजा साहब का इस्तेमाल फैजान जागीरदार साहब करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। ईद मिलादुन नबी इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी असदुल्लाह खान बरार साहब का इस्तेमाल जागीरदार साहब करेंगे। साहब यहाँ प्लीज मैं बात कर रहा हूँ कमेटी के रुकन डॉक्टर अशफाक साहब के गुलपोशी फैजान जागीरदार साहब करेंगे। ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकलने वाला जुलूस मोहम्मदी औरंगाबाद शहर से 19 सितंबर बरोज जुमेरात सुबह 9 बजे निजामुद्दीन चौक से हस्बे रिवायत जैसा निकलता था वो हिसाब से औरंगाबाद में ये जुलूस 9 बजे सुबह 19 तारीख को यानी जुमेरात को निजामुद्दीन चौक से शुरू होगा। इसमें हर साल की तरह इस साल भी कमिश्नर मौजूद रहेंगे और कमिश्नर और पूरा पुलिस महकमा कमिश्नर होने की वजह से वहां पे मौजूद रहता है और पुलिस के स्टेज पे ही तमाम कमेटी के लोगों का वहां पे वो इस्तकबाल करते हैं और उनके मौजूदगी में ही जुलूस का वहां से आगाज होता है। ये जुलूस जब शुरू होता है तो निजामुद्दीन चौक से शुरू होकर राजा बाजार संस्थान गणपति, नवाबपुरा तरार चौक, ऊपर रनमस्तपुरा, जिंसी, चंपा चौक, शाह बाजार, मोमिनपुरा, लोटा कारंजा और पुडी लेन, सिटी चौक से होता हुआ शाहगंज, गांधी पुतले के पास से होता हुआ वापस निजामुद्दीन चौक तक पहुंचता है। ये जुलूस में तकरीबन हर अहले सुन्नतुल जमात और आशिकान रसूल जितनी जमातें हैं वो सभी तमाम जमातें अपने अपने लोगों के साथ शामिल होते हैं। इसमें खासतौर पे रजा एकेडमी के लोग हैं, इसमें सुन्नी दावत इस्लाम के लोग हैं, इसमें सुन्नी लोग अहले सुन्नतुल जमात के लोग हैं और तमाम लोग जो जमातें इतना आशिकान रसूल जिनको मैं कहूँगा, क्योंकि ये जो है एक ऐसी मजहबी तकरीब है जिसमें आप अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं और आप सब लोग एक साथ ये जुलूस में शामिल हो रहे, यही एक बड़ी बात है। और हम सब लोग नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते हुए, दुरूद शरीफ का विद करते हुए, मिलाद पढ़ते हुए सभी जुलूस में शामिल होके ये इस रूट से हम ये जुलूस को कामयाब बनाते हैं। पिछले 35 साल से इसी कमेटी के तहत जो जुलूस है वो निकाला जा रहा है और आज तक इस जुलूस में किसी भी तरह से कोई शरारत नहीं हुई और तकरीबन होते होते 50,000 से 60 से 70 से 1 लाख के ऊपर पहुंच गए लोग। लेकिन अभी भी परमिशन हमको 5 से 6,000 लोगों की मिलती और 5 से 6,000 लोग बोल के ही हम चलते। एक महल्ले से लोग शुरू होते, दूसरे महल्लों तक पहुंचते, फिर वहां से वहां कुछ परचम कुशाई, कुछ खाना बांटना होता है और जिस तरह भी हो। बहरहाल ईद मिलादुन नबी लोग अपने तौर पे जोरों शोर से मनाते हैं और ये ईद जो है कि मिलाद की ईद यौम रहमतुल आलमीन हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर निकाला जाता है। यहाँ पर इस ईद को मैं तो अपनी तौर पे ईद जैसे रमज़ान ईद होती है, बकरीद होती है, ऐसे इसको इतनी ही बड़ी ईद का दर्जा देना चाहूँगा और गवर्नमेंट भी इसको ईद मिलादुन नबी ही बोलती है। तो ईद मिलादुन नबी की बाज़ाब्ता गवर्नमेंट से छुट्टी होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, और जो मजबूरी की खातिर अब 2 दिन के लिए बढ़ाया गया है, मैं समझता हूँ ये हालात हाजरा को देखते हुए और सभी के मर्जी से ये बढ़ाया गया और इस वजह से तमाम शहरियान इसमें शामिल है कि ये जुलूस जो है अच्छी तौर पे निकल आ जाएगा। जी, परचम कुशाई तो तकरीबन 10 से 12 जगह होती है रास्ते में, और जहाँ पे नवाब तरार चौक है, जिंसी कॉर्नर है, शाह बाजार का जो है वो बड़ा ही शानदार इस्तेकबाल जुलूस का चेलीपुरा कॉर्नर पे होती है, मोमिनपुरा में होती है, बुढ़ी लाइन के पास होती है, बुढ़ी लाइन के आगे का जो एरिया है छोटा सा वो
हाँ वहाँ होती है, जूना बाजार कॉर्नर से होते हैं, फिर शाहगंज का जो एरिया है धावनी महल्ले का, वहाँ भी परचम कुशाई होती है। और फिर आखिरी में परचम कुशाई कमेटी की तरफ से निजामुद्दीन चौक पे होती, वहाँ पे तरार फैमिली की तरफ से, तरार खानदान की तरफ से सलाम भी पढ़ा जाता, परचम कुशाई होती और इस तरह जुलूस का इख्तिताम होता है। नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों को यही पैगाम देंगे कि वे हालात हाजरा को देखते हुए अपने नज्म व ज़ब्त का ख्याल रखें, ज़ाती तौर पे अपने जज्बात को काबू में रखे, कोई नारेबाजी न करे, कोई ऐसा नारा जो किसी भी कौम को तकलीफ पहुंचाता हो वो हमको देना नहीं है। और हम जो है ये ईद अपने खुशी के लिए मना रहे, आप अपनी बेहतरीन उम्मत होने का सबूत पेश कीजिए और इतनी बड़ी तादाद में होकर भी आप जिस नज़्म ज़ब्त के साथ, दुरूद शरीफ के विर्द के साथ जिस तरह से ये चलेंगे, लोग आपके तरफ ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से ये ईद को मनाते हैं। गैर मुस्लिम भाई भी शामिल होते हैं? जी जी, गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से उनसे कहीं मीटिंगें हो जाती, क्योंकि 2-4 एरिए ऐसे हैं जहाँ से हम गुजरते हैं। जैसे राजा बाजार का संस्थान गणपति मंदिर है, राजा बाजार के लोग हैं, तो वहाँ के वो पिंपरे बोल के हैं, उन्होंने वहाँ बड़ा अच्छा स्टेज लगा के पुलिस कमिश्नर और हमारा वहाँ भी उन्होंने इस्तेमाल करते। दूसरे व्यापारी महासंघ के लोग जो है वो शाहगंज एरिया में जहाँ गांधी पुतले के पीछे की परचम कुशाई होती, वहाँ वो लोग शामिल होते हैं। और तकरीबन हमको ये मुस्लिम और हिंदू ये इनका जो सौहार्द देखने को मिलता, इसकी वजह से ये जुलूस को हमने 2 दिन के लिए उनकी मर्जी से भी, अपनी मर्जी से भी और अपने लोगों की भी सेफ्टी देखते हुए हमने ये जुलूस 16 की जगह 19 तारीख को निकालने का फैसला किया है। सर, हम देखते हैं कि हर साल खवातीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं। जी जी, खवातीन के लिए तो हम शुरू से ही बोलते हैं कि खवातीन को ये जुलूस में कोई जगह नहीं है। अब ये क्या है, आजू बाजू खड़े रह के वो देखना चाहते हैं वो एक अलग शक्ल है, लेकिन खवातीन जुलूस में शामिल नहीं होती और होना भी नहीं चाहिए। और हमने जुलूस में शामिल होने की उनको अपील भी नहीं की, बल्कि पुलिस कमिश्नर ऑफिस में भी जब परमिशन लेते तो हमने जुलूस पुरुषों के लिए है, बोले तो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। और जुलूस में शामिल होना उनके लिए अपनी तौर पे तो मैं मना करूँगा। सर, एक सवाल, अब ये सवाल बड़ा अहमियत का हामिल है और ये सवाल जो है तो पूरे औरंगाबाद, पूरे मराठवाड़े के मुसलमान को गौर से सुनिए। सवाल ये है सर कि आप ईद मिलाद-उन-नबी के सदर हैं, लाखों लोग आपकी बात पर लब्बैक कहते हैं। अभी हाल ही में जो है तो गुस्ताख रसूल का मामला पेश आया और आप सदर है, तो लोग आप लोगों की आपकी निगाह है कि जब पुलिस कमिश्नर साहब आएंगे तो जमहूरी अंदाज से जो हमारा राइट्स बनता है उस अंदाज से, एक अच्छे अंदाज से क्यों ना गुफ्तगू की जाएगी कि सर आप तो यहाँ पर आए हैं लेकिन ये हमारी तकलीफ को समझिए। ये जो सवाल आपने डाला है अभी कि गुस्ताख रसूल पे आप अपने बोलना चाहिए, ये एक सियासी मुद्दा है। और एक गवर्नमेंट हो या हुकूमत हो या मौजूदा हालात में इस वक्त जो एजाज संभाले हुए है गवर्नमेंट का, वो चाहते हैं कि आप में और हिंदू भाइयों में ना इत्तेफाकी पैदा हो, इसलिए चंद लोगों के मुंह से बोल देते, ये बुलवा देते। मैं समझता हूँ ईद मिलादुन नबी के मौके पर हम इस बात पे तस्करा न करते हुए, क्योंकि ये तो साबित हो चुका है, यानी ये पक्का है कि हम अपनी जान माल सब लुटाने को तैयार है। आशिकान रसूल जब अपने आप को कहते हैं तो हम रसूल की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये सियासी मुद्दा है, इसमें कोई दम नहीं है। सियासी बात नहीं कर रहा हूं, जी जी एक बार सवाल दोहराता हूं जी जी कि आप शहीद मिलाद के आप सदर हैं। जी जी, नहीं, ये बात पुलिस कमिश्नर साहब से हो चुकी है और उन्होंने ये बजाते खुद वहां पे मौजूद रह के ये अपनी तौर पे बोला है कि हम खुद अपील करेंगे और जो सौहार्द आपने यहाँ हिंदू मुस्लिम भाइयों में मेंटेन की है इसको बरकरार रखते हुए, जैसा आज भी हिंदू लोग अगर आपका स्वागत करते हैं, आपके जुलूस में शामिल होते हैं और जितने गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी शामिल होते हैं, और वो हुजूर के बारे में ये कैसा है, सूरज को हथेली दिखाने से कुछ सूरज छुपने वाला नहीं है जी। और आपको क्यों हथेली किसी ने बताया, उसके ऊपर उसके हथेली काटने की भी जरूरत नहीं है। बताने तो दीवाने लोग तो बहुत रहेंगे।
और वो चाहते हैं कि आप लोग भड़के, आप लोग चाहे तो उसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि उस बात के ऊपर ईद का मौका है, खुशी का मौका है, जुलूस का मौका है, तो हम उस बात के ऊपर कोई बात न करें और हमारी कमेटी की तरफ से जितना हो सकेगा हम इसका एहतियाज करेंगे, अपने तौर पे जो बन सकेगा वो हम अपनी तौर पे करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईद मिलादुन नबी इंतजामा कमेटी की जानिब से कल सुबह यानी 19 सितंबर को हज़रत निज़ामुद्दीन चौक शाहगंज से एक अज़ीमुश्शान जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जा रहा है। ये जुलूस मोहम्मदी का मकसद पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सारे आलम के लिए अमन और इंसानियत, इत्तेहाद और भाईचारगी, कौमी यकजहती की मिसाल पेश करते हैं। ये जुलूस बड़े अदब व एहतराम के साथ निकाला जाता है। ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 सालों से निकाला जाता है। दौरान जुलूस नज़्म व ज़ब्त का लिहाज करते हुए दुरूद शरीफ, मिलाद शरीफ और नाज शरीफ का एहतमाम करे। जुलूस का इनेकाद ईद मिलादुन नबी इंतजामा कमेटी शहर औरंगाबाद की जानिब से किया जाता है। कमेटी के दौरान औरंगाबाद शहर के नौजवान, मुतवल्लियान, सज्जादगान व शहर जिला भर से कसरी तादाद में लोग, मजहबी जमातें और अवामी नुमाइंदे जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत करते हैं और ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 35 सालों से कामयाब कर रहे हैं, जिनकी तैयारियां जोर शोर से जारी है। तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारिश की जाती है कि हजारों और लाखों की तादाद में शिरकत फरमाकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। बोल दीजिए कि इसमें महिलाओं के लिए औरंगाबाद शहर के खवातीन से कि इस खवातीन का जो है तो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा वो अपने जो अतराफ में जो खड़े रहते हैं को जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल ना हो।